नमस्कार, मी सागर राजे प्रभात पर्व न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. रोहिंग्यांमधील जमीन जी विवादित जमीन श्रीकृष्ण गोसावी उद्योजक यांची आहे ती सरकारी जमा करणार असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते के कुमार यांनी केलेला आहे. कॉन्शियस सिटीजन फोरमचे अध्यक्ष के कुमारजी आपल्यासोबत आहेत. आपण श्रीकृष्ण गोसावी यांची मुलाखत पाहिली होती. त्यांनी त्याच्यामध्ये आरोप केले होते की जे के कुमारजी यांनी त्यांच्या विरोधात जी तक्रार केलेली आहे ती चुकीची आहे. त्यांना कुठलाही अधिकार नाही त्यांच्या विरोधात तक्रार करण्याचा. अनेक गोष्टी त्यावेळी त्यांनी बोलून दाखवल्या की उदानी यांच्या सांगण्यावरून अशा पद्धतीची तक्रार के कुमारजी यांनी केलेली आहे. खरं तर अनेक आरोप त्यांनी केलेले आहे आणि या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आज आपल्यासमोर सोबत आहेत कॉन्शियस सिटीजन फोरम के अध्यक्ष के कुमार जी. कुमार जी, आपका स्वागत है. आपने शुरुआती की जब चर्चा की रोहिंग्यन में जो गोसाई साहब ने ज़मीन ली है वो उसमें गलत तरीके से उन्होंने वो ज़मीन ली है तो वो सरकार जमा होने वाली है. आप उसके बारे में काम कर रहे हैं. आप बोल रहे कि वो 100% सरकार जमा होगी. क्या आपके पास ग्राउंड है? सर, पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, चाहे गोसावी साहब हो चाहे कोई हो, किसी से मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है. हम लोग इशूड बेसिस पे काम करते हैं. जो इशू है इस बेसिस पे हम काम कर रहे हैं. जो गोसावी साहब ने ज़मीन लिया हमने इसका अध्ययन किया. देखिए, हम लोग अध्ययन करने वाले लोग हैं, हम स्टडी करने वाले लोग हैं, हम लोग लीगल नॉलेज रखने वाले लोग हैं. हमारा बैकग्राउंड है कि हम 30-35 साल से ये समाज सेवा में लगे हुए हैं और आज तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं ना उसमें 99% हम लोगों ने जीता है. क्योंकि बिना अभ्यास किए किसी भी मुद्दे में हम हाथ डालते नहीं. और जिस आपकी पहचान थोड़े से मेरे दर्शकों को दीजिए क्योंकि फिर बाद में हम लोग चलाते हैं. जो इस तरह का डिस्प्यूट है ये मेरे पूरे वर्क का 1% भी नहीं है. हमको इतने सारे राष्ट्रपति से लेके बाकी सब जगह से इतने अप्रिशिएशन लेटर मिले हैं, इवन डिफेंस से और अदर मिनिस्ट्रीज से, हमारे वर्क से. हमारा जो एकेडमिक वर्क है, हमारे कुछ बुक्स भी हैं हम लोगों ने लिखा है, आप वो भी पढ़िए. हम लोग लॉ के स्टूडेंट को आईक्यू डेवलपमेंट पढ़ाते हैं. लॉ के बच्चे हमारे यहाँ के इंटर्नशिप करते हैं और हर महीने बच्चों के द्वारा और गूगल के द्वारा हमको 5 स्टार रैंकिंग मिलता है. सबसे ज्यादा सर्च भी हमारे वेबसाइट किए जाते हैं और लोग मेरे पास आते हैं. उनके खिलाफ आपने हमेशा ये लेटरबाजी किया कि उनके ऊपर कार्रवाई करवाई है? देखिए, पहले तो हम अभी उनका नाम लेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आप मेरा हाईकोर्ट के रिट पिटिशन में जा सकते हैं. चिकी स्कैम में मैंने डाला, मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ डाला, यहाँ पर शिवसेना नेता पूर्व थे जो एमएलए के लिए लड़े थे उनके खिलाफ मैंने डाला और राज ठाकरे के खिलाफ मैंने डाला और सब में हाईकोर्ट से हमको पॉजिटिव ऑर्डर मिला केस करने के लिए और हमने किया भी उस तरह से. तो फिर से हम लोग गोसावी जी के बारे में आते हैं. जो आप कि गोसावी साहब से मेरा कोई पर्सनल एनिमी नहीं है. हम इशूड बेस देखा है. कोई ना प्रकल्पग्रस्त जितने भी शेतकरी हैं, एक्चुअल फार्मर आज 50 साल से ऊपर हो गया. आपको भी मालूम होगा. आज हमको लगता है कि 95% शेतकरी आज भी रोड पे घूम रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला. कुछ शेतकरी लोग जो भ्रष्टाचारी लोगों के चक्कर में पड़े उनको जमीन मिला. और आश्चर्य की बात है कि ये 17 जिले का मैटर है और वो हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई जैसे प्राइम लोकेशन में उनको जमीन अलॉट किया जा रहा है. ये मेरे तरफ से एक, हम आपको लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये जो अलॉटमेंट लेटर है ये एक तरह से आरडीएक्स पेपर है. ये आरडीएक्स इस तरह से है कि अगर कुछ दिन में आप सुनेंगे कि किसी ने नरीमन पॉइंट में भी जमीन अलॉट करा लिया और उस बेचारे गरीब शेतकरी को वही रेट मिलती है जो उनको आज से 50 साल का पहले का रेट होगा. और आज उसको अब सरकारी विभाग बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, क्योंकि बिना इसमें सरकारी विभाग में भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को लेकर, चाहे टॉप टू बॉटम जितने भी सब लोग हैं, इसमें कोई धुले हुए नहीं है, सब लोग भ्रष्टाचारी हैं. क्योंकि इसमें एक आदमी यूं ही भ्रष्टाचार नहीं कर लेता. इसमें देखेंगे आप कि इसका स्पीडी डिस्पोजल हुआ है. इस फाइल का इतना स्पीडी डिस्पोजल हुआ है कि कभी 2011 में शेतकरी ने खुद से प्रयास किया, वो नहीं हुआ. 2016 में इनके साथ एग्रीमेंट किया, उसके बाद 2016-17 में सब धाधर विदिन 1 डे सारे रिपोर्ट आए हैं. ऐसे भी है. तो उस दिन मैंने आपका टीवी में देखा कि आप गोसावी साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, तो हमने देखा कि गोसावी साहब बहुत शार्पली इस चीज से निकल गए. उन्होंने मेरे लेटर को सिर्फ ऐसे दिखाया कि मिस्टर कुमार हमको लेटर भेजा है जो भेज नहीं सकता. तो शायद उनको लैक ऑफ नॉलेज है या वो इनकी एजुकेशन भी कम होगी, उनको ऐसा लगता है. उनको हमारा सजेशंस होगा वो पढ़ें, अभी अभ्यास करें. एक हम एनजीओ रजिस्टर्ड हो ना हो, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है इसीलिए हम मुद्दा नहीं उठा सकते, तो उनकी गलतफहमी है. आप एनजीओ रजिस्टर्ड करो ना करो, सिर्फ गवर्नमेंट अनुदान लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत है. आप मुद्दा उठा सकते हैं. एक सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट
सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया आउट स्टेशन का अगर कोई फॉरेनर भी आता है, यहाँ कोई क्राइम होता है तो वो इन्फॉर्मर बन सकता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। तो ये उनकी गलतफहमी है कि हम नहीं कर सकते और वो हमको करना चाहिए। उन्होंने फ़ोन भी किया हमको मेरे लेटर मिलने पे, बड़े शार्पली वो हमको बुलाना चाहते थे, हमको लालच देना चाहते थे, हमको फिश नेटिंग में फंसाना चाहते थे। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं अभी सुनाऊंगा आपको, हाँ अभी सुनाता हूं मैं आपको, थोड़ा खत्म हो जाए। वो उसमें उन्होंने खुद से डिक्लेयर किया है कि ये भ्रष्टाचार पूरा हुआ है, इसमें आमदार भी मिले हुए हैं, सरकारी अधिकारी भी मिले हैं, इसीलिए मैं ये भ्रष्टाचार करने उतरा हूं। उन्होंने खुद से स्वीकार किया, अभी आपको सुनाएंगे हम, वो सुनिएगा आप। और वो बोल रहे हैं कि मैं आपको 5,000 करोड़ का दूंगा, 7,000 करोड़ का घोटाला दूंगा, आप मेरे पास आओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं ही एक शेर नवी मुंबई में हूं? वो भी तो है समाज सेवक, उन्होंने भी इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उनको खुद से कर लेना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है कि वो बड़े शार्प हैं, उन्होंने पेपर दिखाया मेरा जरूर आपके मीडिया पे, लेकिन उसको एक साइड रख दिया, फिर वो दूसरा केस पे आपका ध्यान फोकस लेके गए। शायद वो अपने लोगों को गुमराह करते थे, इस तरह का वो मीडिया ट्रायल आपके थ्रू करना चाहते हैं, लोगों के सिंपैथी जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मीडिया ट्रायल से लोगों के सिंपैथी से फैक्ट और लीगल ट्रायल नहीं चलता, लीगल ट्रायल चलता है एविडेंस बेस। हमने जो इसमें कंप्लेन में जो बनाया है, इसका लाइन बाय लाइन अगर वो रिप्लाई देते तो हम उनको सैल्यूट करते। इसमें अगर आप लाइन बाय लाइन करेंगे तो चूंकि आपके ये 1 घंटे का न्यूज बन जाएगा। मैं आपसे फिर बोलूंगा कि ये कंप्लेन की लेटर मैं ओके, शॉर्ट में कुछ बता सकते हैं? इसमें जितने हुए बताया ना कि स्पीडी ट्रायल हुआ, एक ही दिन में रिपोर्ट्स आए, फर्जी रिपोर्ट्स आए, जो आप कुछ दिन के बाद सुनेंगे कि उधर आपने बोला है कि गोसावी साहब के भाई ने कुछ गलत साइन, यानी ओके वो साइन कलेक्टर साहब के, ये नहीं बोला कि गोसावी साहब के भाई ने किया है। हमने कहा कि जो डॉक्यूमेंट हमको मिला, सब्जेक्ट थोड़ा ब्रीफ करेंगे? देखिए 2 डॉक्यूमेंट्स हैं 2 डेट के, इसी जमीन के बारे में जो एनओसी मांगा गया था, जो डिपार्टमेंट से एनओसी मांगा गया था। दुर्भाग्य से एक 2017 में इशू हुआ, एक 2019 में शायद इशू हुआ, जो मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे एडवोकेट के पास पेपर है, तो वो हम आपको लाएंगे। सेकंड इंटरव्यू में आपको हम बताएंगे, वो दिखाएंगे भी, वो लीगल प्रोसीडिंग में है, वो एफआईआर के प्रोसेस पे है। जो कलेक्टर को भी हमने लेटर लिखा है कि आप एफआईआर करिए। उसमें सिग्नेचर कलेक्टर के बदल गए, जो उसमें लेटर का रेफरेंस नंबर है वो 2017 का है। और हाँ, एक में नहीं, सेम दोनों लेटर में, जो 2017 में इशू हुआ, जो 2019 में इशू हुआ, डेट में थोड़ा अंतर हो सकता है, ईयर में अंतर हो सकता है, रेफरेंस लेटर नंबर वही है, इवन जो कंप्यूटराइज प्रिंटेड है वो भी सेम है, सिग्नेचर बदले हुए हैं और शार्पली नीचे कंटेंट्स बदल दिए गए हैं उसके। तो ये हम लोगों ने एक शक जाहिर किया गया, और वो भी ये लेटर बाई हैंड दिया गया उनके भाई को। तो हम लोगों ने ऐसा शक जाहिर किया कि बाई हैंड भेजा गया होगा, शायद उसी ने कोई टेम्पर्ड किया होगा। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि इनके भाई ने किया या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इनको सहयोग करके वो किया। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने झोल किया तो इनके भाई विटनेस बनेंगे इसमें। हम नहीं कहते कि आप एक्यूज बने। फायर बननी चाहिए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी के ऊपर भी बननी चाहिए ना? डेफिनेटली हम कह रहे हैं कि देखिए, इसमें हम गोसावी साहब से कम एलिगेशन हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लगाए हैं, नॉट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हम टॉप टू बॉटम पे लगाया है हमने, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एडिशनल कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। इन सारे लोगों के मेहरबानी से ही ये घोटाला हुआ है। क्योंकि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी अगर नहीं होते तो आपको मालूम है, जितने कोयना प्रकल्प के नवी मुंबई में जमीन अलॉटमेंट हुए हैं वो दुर्भाग्य से सारे कैंसिल हुए हैं या स्टे हुआ है, उस पर विवाद हुआ है, कोई भी जमीन सुकून से नहीं लिया गया। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस फील्ड में बहुत समय से काम कर रहे हैं, कोयना पुनर्वसन प्रकल्प के जो फार्मर्स है उनको जमीन मिलनी चाहिए, 50 साल हो गए आप बोल रहे हैं। जिन जिन लोगों को जमीन मिली है उनके पीछे कोई गोसावी जी है, कोई उदानी जी है, कोई भतीजा जी है। अगर वो खुद फार्मर्स बेचारे जाते, उनको जमीन मिलती तो पूरा पैसा उनको मिलता, लेकिन मिला नहीं। तो ये आपको क्या लगता है सर? साहब देखिए, किसान बेचारे बहुत गरीब हैं और उनको इतनी नॉलेज नहीं है और उनकी इतनी पहुंच नहीं है, ना ही उनके पास इतना ब्लैक मनी है कि इनको घूसखोर लोगों को वो घूस दे सकें, सरकारी अधिकारी को खरीदें। सरकारी अधिकारी को सोने के जूते लगते हैं और चांदी के जूते लगते हैं। वो जूते ऐसे भ्रष्टाचारी लोग ही रखते हैं जिनको खा करके ये जमीन अलॉट करते हैं। तो वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो लोग आज 50 साल में सरकार भी उन पर ध्यान नहीं दी। अगर सरकार ध्यान दी होती, इसी कारण गोसावी साहब बोलते कि हम लोगों को जमीन फिर उनको दिलाने के लिए फिर ये सब कुछ करना पड़ता है। जैसे कि वो खुद बोलते कि गोसावी हो या उदानी हो या फिर जैसे कि भतीजा जी हो, ये है इसलिए इनको जमीन मिल रही है। साहब मेरा क्या कहने का मतलब है, तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिंग है जो हम सरकारी अधिकारी को खरीद लेते हैं, इसीलिए नहीं बोलते ना, उनको नहीं मिलती सीधी सीधी। नहीं, अभी सीधा सीधी मिलना रहता तो शेतकरी को मिलता। वो शेतकरी को दिलाने के लिए अगर आंदोलन करते ना तो हम उनको फिर ग्रेट बोलते। उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया है, इसमें बेनिफिशियरी
मिस्टर गोसावी हैं, इसमें बेनिफिशियरी फार्मर नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, अगर मैं गलत तो सब दुनिया गलत। तो देखिए, इससे कहने से कोई लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम चोर हैं अगर तो सारे लोग चोर हैं, और हम अगर अरेस्ट हुए तो दुनिया के सारे चोर होंगे। ऐसा कोई ये नहीं है, पैरामीटर नहीं है। अगर आप पकड़े गए चोरी में तो आप जाइए, बाकी का देखेंगे बाद में, या बाकी का आप पकड़वाइए। आप क्यों नहीं करेंगे ऐसा एलिगेशन? जो अगर गोसावी साहब क्या बोलते कि एक रंजन की मेरी जमीन है जिसके पीछे आप लगे हैं, अगर है तो फिर बाकी जो लोग जो सब कुछ कर रहे हैं उनके पीछे भी लगे। उनके बाद लगेंगे ना, पहले एक तो करें, पहले एक स्टेप चढ़े, फिर दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप चढ़ेंगे, करेंगे, हम सब काम करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी उनके बारे में और भी चीजें हैं कि उनके साथ जो उनके बैकबोन बने हुए हैं, उनके साथ भी लोग कुछ हैं जो गांव में अत्याचार कर रहे हैं। कुछ गांव लोगों वाले लोग इतने अत्याचार उनके आदमी के द्वारा हो रहे हैं कि उनको गांव से बहिष्कार किया गया, उनके शादी का बहिष्कार किया गया, उनको सोशल मतलब रिजेक्ट किया गया। इस तरह के लोग भी हैं जो त्रास है इनसे, तो वो लोग भी हमारे पास आए थे, उनका भी लेटर कंप्लेन आया है। लेकिन हमने बोला कि नहीं, अभी उसको साइड रखो, पहले हम इस मैटर को डिस्पोज ऑफ करें, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग बनाया है कि देखिए, हम लोग कोई भी मैटर लेते हैं तो पूरे अभ्यास के साथ लेते हैं, और किसी मैटर को बीच में हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आजकल क्या हो गया, जितने भ्रष्टाचारी हो गए हैं उनके पास दो टूल्स बड़े हो गए हैं। मेरे पास भी 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ के डिफेमेशन नोटिस आते हैं, नहीं डिफेमेशन नोटिस आते हैं, और आज तक 100 रुपए का डिफेमेशन नोटिस स्टैंड नहीं किया, किसी ने किया नहीं, खाली नोटिस देते हैं, कोर्ट में नहीं जाते डराने के लिए। चूंकि उनके पास दो ही टूल्स है, एक डिफेम कर दिया मेरे को, एक खंडनी मांग रहा है मेरे को। हम लोग ये सब चीज से ऊपर हो गए, और हम लोगों का ये स्टेटस नहीं है। आज हम 30 साल 35 साल से ये काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि गोसावी साहब का एज जितना होगा उसके 50% से ज्यादा तो हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि गोसावी साहब सीखे, गोसावी साहब एक गलती हुई है, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज करें, उससे आगे बढ़े। वो खुद, उनको आना चाहिए, खुद इसमें विटनेस बनना चाहिए, खुद इन्फॉर्मर बनना चाहिए, सिलेंडर करना चाहिए गवर्नमेंट को जमीन, और इस चीज से बरी हो। आप कह सकते हैं कि दावे के साथ कि रंजन वाली जमीन उनकी सरकार जमा हो जाए, 200% जमा होगी। और पहले भी आपने भी देखा कि लोगों का जमीन स्टे हुआ, जो कोयला प्रकल्प के जो जमीन जितने भी पिछले जो भी अलॉटमेंट हुए, सब कहीं ना कहीं से कैंसिल हुआ और स्टे हुए, चाहे वो बड़े बिल्डर भतीजा जी का हो या अदर हो। उसी तर्ज पे इनका भी जमा होना है। और इस पेपर में इतने ग्राउंड से, इतने पॉइंट्स हैं कि हमने बोला उस दिन, अगर गोसावी साहब ने इसको साइड रख दिया, अगर गोसावी साहब इस पॉइंट टू पॉइंट अगर दर्शक को बताए होते, इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताए होते, और पॉइंट टू पॉइंट हमारे ऊपर इसको रिजेक्ट किए होते, तो हम समझते कि वाकई गोसावी साहब एक ईमानदार एक्टिविस्ट हैं और एक ईमानदार लैंड ट्रेडर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने शार्पली इसको साइड कर दिया, और फिर दूसरे इश्यू पे लोगों को बात करने लगे, लोगों को गुमराह किए, मीडिया ट्रायल लिया। हम लोगों का काम नहीं है मीडिया ट्रायल लेना, हम लोग फैक्ट्स पे चलते हैं, लीगल प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, और लीगल प्लेटफॉर्म से हमको जहां जाना होगा जाएंगे, PIL जाना होगा, रिट जाना होगा, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। और लेकिन ये 200% बोलते हैं, ये जमीन गवर्नमेंट को जाएगी जाएगी। चूंकि उदानी जी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा भी एलिगेशन उन्होंने किया है कि ये नवी मुंबई बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। जो उनको बैकिंग कर रहे हैं ना, हम जानते हैं उनको बैकिंग कौन कौन कर रहे हैं, जिनसे मेरी लड़ाई चल रही है। उसमें एक बड़ा बिल्डर है, उसमें एक पुलिस वाला है। गोसावी जी भी किसके इन्फ्लुएंस से कर रहे हैं सब कुछ? 200% इसमें खाली गोसावी साहब का थोड़ी अप्रोच है। गोसावी साहब जिससे इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे भी मेरी लड़ाई है, उनके खिलाफ भी मेरे ऊपर मैंने कंप्लेंट डाला हुआ है। एक बिल्डर है नामी, जो हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं, मैटर सब्जुडाइज्ड है। एक पुलिस वाला है, उसके खिलाफ भी मेरा कंप्लेन है, जिसके खाते से इनके खाते में, उनके खाते से उनके खाते में, ये सारे एविडेंस हैं, अभी हो रहा है मैटर। इन्होंने कहा कि मैं CBI को देना चाहता हूं। मैं गोसावी साहब का स्वागत करूंगा और खुद का NOC दूंगा कि ये मैटर को CBI में दे दें। शायद फिर कहूंगा कि गोसावी साहब का लैक ऑफ नॉलेज है, कम जानते हैं कि CBI कैसे मैटर लेती है और कौन से मैटर लेती है। आपने फिर भी एक जवाब नहीं दिया कि उदानी साहब के इन्फ्लुएंस से आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी उनसे इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं होगा कि नवी मुंबई बहुत छोटा है और हम सब लोगों को जानते हैं एक दूसरे को। इन्फ्लुएंस किसी का कुछ नहीं होता है इसमें। हम खुद, आप यहाँ पे मेरे फाइल देखिए, मेरे बैकग्राउंड्स देखिए, मेरे सर्टिफिकेट्स देखिए, और भी देखिए, मेरे ये चीज़ देखिए, और खुद जितने यहाँ पे आमदार हों, खासदार हों, पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ हों, मेरा बैकग्राउंड निकाल के पूछिए कि हमारी लड़ाई कैसी होती है। हम आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। हम ही नवी मुंबई में वैसे शख्स हैं कि 2-2 बार आमरण उपोषण किया पुलिस डिपार्टमेंट के, पुलिस कमिश्नर के गेट पे, और दोनों आमरण उपोषण मेरा 5-5 दिन चला, और दोनों में सक्सेस रिपोर्ट हुआ, मेरी बात मानी गई। मैं पालघर शेतकरियों के लिए भी आंदोलन किया, मैं गिरफ्तार भी हुआ। मैं वाघीवली
जो गांव है उनके गांव वाले के शेतकरी के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी, उनके लिए भी उपोषण किया। नॉट इवन हम सिर्फ बॉम्बे, हम आउट ऑफ बॉम्बे दूसरे स्टेट में भी हम काम करते हैं। अभी देखिए ये मेरे गुजरात का एक केस है, आत्महत्या को मर्डर केस बनाया गया, इस केस को हम लड़ रहे हैं। अभी हम देखिए बीपीसीएल के एक्टिव केस को लड़ रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोग लड़ते रहते हैं। ये सब नहीं है, ये तो चूंकि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें जाता है तो वो चीखता है कि मेरी दुश्मनी है, मेरे से खंडनी मांग रहे हैं, मेरा डिफेम कर रहे हैं। हमने कहा कि आप उसको साबित करो ना। हमने इतने सारे लोगों को लेटर दिया, क्या मेरे को खंडनी मांगने से ये लोग चुप हो जाएंगे क्या? चुप तो नहीं। साहब का नाम किधर ही नहीं। उदानी साहब से इसमें कोई लेना देना नहीं। तब तो कहेंगे कि अभी हमारी और उदानी साहब की एज में मुश्किल से 5-7 साल का फर्क है, तो फिर क्या बोलेंगे कि उदानी साहब ने ही इनको जन्म देके खड़ा किया, इनको पढ़ाया लिखाया। ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। दोस्त सब है मेरे साथ, खाली उदानी नहीं है। नवी मुंबई के हर बिल्डर मेरे दोस्त हैं, आमदार मेरे दोस्त हैं, खासदार मेरे दोस्त हैं। उससे क्या हो गया कि हम इन्फ्लुएंस हो गए किसी से? हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम लोग एकेडमिक वर्क करते हैं। आज हम लोग 30 साल से एनजीओ चला रहे हैं और अच्छे अच्छे हम लोग इशू उठाए हैं। कोई इशू हम लोग फालतू नहीं उठाए हैं। तो हम लोग खुद पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए हम लोग अनपढ़ जैसी बातें नहीं करते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें हमको किकबैक लगे। हम लोग जो उठाते हैं उसको लास्ट मुकाम पे पहुंचाएंगे और आपके चैनल में वापस आएंगे जिस दिन ये प्लॉट कैंसिल होगा, और आपसे हम बोलेंगे कि फिर आके आप करिए। और मैं एक बताना भी चाहता हूं कि जो लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि गोसावी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, ये जमीन, वो सिंपैथी ले रहे हैं लोगों को, वो सिंपैथी भूल जाए। गोसावी साहब को सिर्फ इतना बोलें कि मेरा जो कंप्लेन उनके पास गया है ना, वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपके टीवी चैनल पे वो बता दें। सारे पॉइंट्स मैंने जो जो रेज किए वो आप दोनों साथ में एक बार आइए ना। सर देखिए, हम लोग लिटिगेंट हैं। अभी उन्होंने क्या भेजा है मेरे को वो करके, और मेरे ऊपर क्या, देखिए बताया ना कि 2 ही टूल्स है, बोलेंगे खंडनी और डिफेम। हमको उनके साथ बैठने की क्या जरूरत है? वो कौन होते हैं जो हम उनके साथ बैठे? हम उनसे, वो है घोटाला किया जमीन लेने वाले। हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग सेल्फ बेनिफिट के लिए कोई वर्क नहीं किए। इसमें मेरा कोई सेल्फ बेनिफिट नहीं है कि उनसे जमीन कैंसिल होकर मेरे को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार को जमा होगा और एक्चुअल जो बेनिफिशियरी हैं उनको जाना चाहिए, उनको हक मिलेगा। तो मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं। मेरा उनके साथ बैठने का क्या मतलब? होंगे वो करोड़पति, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन मेरा उनके साथ बैठने का कोई स्टेटस ही नहीं है। कहाँ धरती कहाँ आकाश। हम लोग उनके साथ बैठ के क्यों डिबेट करने जाएंगे? हम तो गवर्नमेंट के मिशनरीज पे, गवर्नमेंट के सिस्टम पे हमने सवाल खड़ा किया है। इसमें तो एक बेनिफिशियरी गोसावी साहब है ना, ऐसे सैकड़ों लोग हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के सिस्टम पे हम लोग चेक नहीं लगाए, हम लोग ने उनको अगर सजा नहीं दिलाया, तो ऐसे हजारों लोग आएंगे जमीन लेके और अलॉटमेंट करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। बारे में आप पीआईएल दाखिल करेंगे? डेफिनेटली करने वाले हैं। देखिए हमने क्या कहा कि हम ये पीआईएल दाखिल करने वाले हैं कि जो कोयना के प्रकल्प के 50 साल से अभी तक विस्थापित हो, उनको इमीडिएटली एक टाइम बॉन्ड के अंदर गवर्नमेंट सेटल करे और उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में सेटल करे। क्योंकि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करने से क्या होता है, फिर यही घोटाला, जहां सोने का भाव का रेट है, हीरे का भाव का रेट। जैसे कि सोलापुर का कोई अगर हो प्रकल्पग्रस्त, डिस्ट्रिक्ट में सेटल करो। कोई नासिक में है तो नासिक में सेटल करो, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मत लेके जाओ। जो इधर जो कोई सिडको का 12.5%, किसी को बॉम्बे में तो जमीन नहीं दिया, इसी एरिया में दिया ना 12.5%, तो आप भी उनको उसी एरिया में सेटल करो। ये खाली प्राइम लोकेशन पे बहुत महंगी जमीन रहती है जिसका भाव ज्यादा, इसलिए इधर सब कुछ। देखिए गोचरण जमीन को अलॉट कर देते हैं, सरकारी जमीन को अलॉट कर देते हैं, सिडको अपनी जमीन छोड़ देती है, उसको अलॉट कर देते हैं। तो इस तरह से सेटिंग होता है। तो इस सेटिंग में आप पत्रकार हैं, देखिए हम आप खुद भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक प्रबुद्ध लोग हैं, आपको तो समझ में आता है कि ऐसे जमीन तो यूं ही नहीं मिलता, दया पात्र में तो नहीं मिलता। इसके लिए टॉप टू बॉटम को उन्होंने चांदी के जूते या सोने के जूते मारे होंगे तो ही मिला है ये। और ये ऑफिसर लोग जो होते हैं ना, इसी के काबिल हैं। हम तो आपको स्पष्ट बोलते हैं, इतना भ्रष्ट अधिकारी, इतने भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स इस देश में जो है ना, अपने स्टेट में है, यहाँ कहीं नहीं है। हम लोगों ने अपने दूसरे स्टेट में भी देखा है शेतकरियों की हाल। यहाँ पे आप एसपी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को मैनेज कर लीजिए, कलेक्टर को मैनेज कर लीजिए, लोकल एमएलए एमपी को मैनेज कर लीजिए, और लोकल छोटी छोटी पार्टियां और गुंडों को मैनेज कर लीजिए, किसी का जमीन हड़प कर लीजिए। हमने ये देखा है पालघर प्रकल्प में, जो रिलायंस ने पाइपलाइन के लिए जमीन लिया है, इस तरीके से बेचारे शेतकरियों को उन्होंने लूटा है कि कहने लायक नहीं। हमने उसका भी पीआईएल फाइल किया, हमने वहां उपोषण पे बैठे, उपोषण में हमको अरेस्ट किया गया, आप वो भी देख सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना शेतकरी लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, उसका 2 कारण है। एक, शेतकरी लोगों के बीच के ही लोग जो है ना शेतकरी को भड़का देते हैं, शेतकरी को तोड़ देते हैं, उनको एकत्र नहीं होने देते, और शेतकरी को ये नहीं समझ में आता कि उनके एकता संगठन में कितनी ताकत है। आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि जो शेतकरी इसमें विक्टिम है वो आए, हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन करके उनको हक दिलाएंगे। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, शायद यह बोलना ठीक है क्या नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत लोगों से बात की कि वहां दिवा पाटिल जैसे नेता नहीं हुए
सातारा में जो आज भी कोयना प्रकल्पग्रस्त जो है, जो बेचारे आज भी जमीन के लिए लड़ रहे, हमारे लोक नेता दिबा पाटिल साहब जैसे नेता उधर नहीं, इसके कारण ये सब कुछ चल रहा है। डेफिनेटली सर, उनके जैसे सदी में, सैकड़ों साल में एक आध दिव्य पुरुष पैदा होता है, उनको धन्य है कि वैसे लोग हुए, और उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोगों को कुछ करना चाहिए। ऐसे वो देव मानुष लोग हैं, उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, उनके पदचिन्हों पे चलना चाहिए हम लोगों को जी। और मैं आपको अब लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूं सर, कि जो उस दिन मेरी बात हुई गोसावी साहब से, गोसावी साहब ने हमको फ़ोन किया, जबकि फ़ोन करने का उसका पार्श्वभूमि बताया कि आपकी क्या हुआ था? उन्होंने फ़ोन किया, मेरे पास एक फ़ोन आया, आपने पहले ये कंप्लेन की, शायद कंप्लेन भेजा, शायद कंप्लेन उनको मिल गया और किसी के थ्रू उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। नंबर लेके मेरे को फ़ोन किया, मैं बेलापुर कोर्ट में था उस समय, हम उनको रिकॉल नहीं कर पाए चूंकि उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल लिख के आ रहा था। थोड़ी देर बाद हम बाहर निकले, 2 कॉल मिस था, हमने खुद कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने अपना परिचय दिया, और परिचय देने के बाद उन्होंने खुद से स्वीकार किया है कि यह घोटाला हमने किया है सरकारी लोगों के मदद से। इवन उसमें कोई विधायक भी थे जिनका नाम उन्होंने नहीं बताया। अब मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से ये गोसावी साहब की आवाज सुनाई जाए, ताकि जो सुनने वाले हैं वो खुद समझ लेंगे कि गोसावी साहब कितने ईमानदार हैं और हम कितने ईमानदार हैं। अब मैं आपको पूरा सुनाता हूं, आप जरा थोड़ा सा इसमें सुनिए। ये गोसावी साहब ने, 1 मिनट आप चालू कीजिए, हम लोग हाँ। आवाज। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ, के कुमार बोल रहे क्या? हाँ बोल रहे हैं, गोसावी बोल रहा हूँ। बोलिए। कहाँ से? मैं घर से बोल रहा हूँ। आपने नोटिस भेजा था मुझे, लेकिन अच्छा अच्छा। मैं नहीं था घर पे। ओहो, बोलिए सर। मुझे वो यासर और ये शाह से मिला नोटिस। हाँ 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 हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं आप भी। जी जी सर, बोलिए सर। कुछ नहीं, और मदद चाहिए आपसे। बोलिए ना सर। मेरे पास में ऐसे प्रकरण बहुत सारे हैं। जी सर जी सर। लेकिन आपको जो मेरे 7 एकड़ में जो कम पेपर पड़ रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट से नहीं मिले मेरे पास में, हाँ हाँ हाँ। वो भी दे दूंगा। लेकिन फुर्सत से बैठेंगे। मेरे पास में ये पनवेल उरण का कम से कम 5000 एकड़ का है ऐसा काम। जी सर जी सर। जो मिलके कर सकते हैं। जरूर सर। हाँ, आप अच्छा स्टडी करते हैं जी। ऐसे स्टडी वाले लोग मुझे चाहिए साथ में। जरूर सर जरूर सर। हाँ, क्योंकि मेरा भी संगठन है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, खुद का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है। मिलके कुछ तो कर सकते हैं। जरूर सर जरूर सर। हाँ, जो सरकार में घोटाले कर रहे हैं ना, वो खुद शासन के लोग ही है। अच्छा अच्छा। इसलिए तो मैंने ये जमीन पकाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो शासन में कैसे घोटाले होते हैं, सर, जब सर। तक हम खुद उसमें उतरते नहीं ना, तब तक मालूम नहीं पड़ता। जी 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 जी। और मेरा बिजनेस क्या, ये जमीन निकलने का नहीं है। मेरा हाँ एग्रीकल्चर का बिजनेस है मेरा खुद का। जी सर जी सर। इसीलिए और सर मैं- फ्रूट एंड वेजिटेबल लिख के आ रहा था, तो हमको हाँ, समझ में नहीं आया क्या था। हम कोर्ट में थे, कोर्ट से बाहर निकले, अभी बेलापुर में थे तो निकले। हाँ, मेरा ऑर्गेनिक कंपनी है बड़ा। जी जी जी। हाँ, कोऑपरेटिव ग्रुप है मेरा बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाहर देश में मेरा टाइप है हाँ हाँ। वेजिटेबल्स में। तो ये बस अपना सोशल वर्क जैसा आप करते हैं वैसे मैं भी सोशल वर्क ही करता हूँ। जरूर सर। हाँ, लेकिन यार जी ठीक है सर, कभी मिलेंगे फिर। आप, हाँ जी सर। आप बोलिए ना, आप कैसे कब मिल सकते हैं? मेरा यहाँ पे फरगर में सेक्टर 14 में ऑफिस है। जरूर सर जरूर जरूर, हम आपको फोन करेंगे सर। आइए कभी। जरूर सर। मैं वैसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ। हाँ। आप आइए उसमें। हाँ सर। जो भी मतलब आपको मेरे जमीन के लिए जो भी सवाल पूछना रहेगा सर वो दूंगा मैं सवाल का जरूर जवाब। जरूर 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 सर। और ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं करीबन। मैंने तो अभी तो निकाले 5000 एकड़ के घोटाले। हाँ लेकिन आप में हिम्मत होना चाहिए उनके खिलाफ बोलने की। जरूर 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 करेंगे सर, जरूर करेंगे। मैं तो बहुत छोटा आदमी है, मतलब छोटा काम किया मैंने तो। नहीं 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 नहीं, करेंगे सर करेंगे। बाकी लोगों का बहुत बड़ा बड़ा लोगों का नाम है। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको धमकी भी दे सकता देखिए है। सर ऐसा है ना, सर ऐसा है ना, सर ऐसा है ना बोलिए। कि जो गलत काम करते हैं उनका नाम बड़ा नहीं होता है। हाँ, गलत करने वाले देखिए, 420 चाहे वो खीरा की चोरी करे चाहे हीरा की चोरी करे, 420 ही कहलाएगा वो। बरोबर है ना। तो वो 420 वाले की औकात तो एक ही होती है ना सर, नाम बड़ा होने से क्या हो जाता है? 420 में नाम बड़ा होगा और क्या। बरोबर। ईमानदारों का छवि बहुत छोटा होता है सर, उनका नाम बड़ा नहीं होता है, उनकी छवि बहुत छोटी होती है, उनका समाज में कोई वैल्यू भी नहीं होता है। सब बेईमानों लोगों का ही वैल्यू है समाज में। वैल्यू होता है, वही बात है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अपनी जितनी है हाँ, हिम्मत उतनी करेंगे, और आज तक भगवान की दया से ना किसी से डरा है ना किसी से झुका है, और ना झुकेंगे कभी फ्यूचर में। एक बहुत जबरदस्त, ये तो कुछ भी नहीं है, एक जबरदस्त घोटाला दूंगा आपको। जरूर सर जरूर जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे।
आगे और नाम वैसे किसी तो- का रहे, मुझे नाम से नहीं मतलब रहता सर, मुझे काम से मतलब है बस। नहीं, एक जबरदस्त घोटाला है उसमें, तो कम से कम 2-4 मिनिस्टर तो जाएंगे उसमें। चलेगा, बहुत अच्छी बात है सर, करेंगे मैंने तो करेंगे। पूरा उसका स्टिंग किया है सर 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 और सब पेपर वर्क वगैरह सब जबरदस्त किया है। जरूर जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे। और कैसे इस सिस्टम में कैसे कैसे लोग हैं ये जानने के लिए खुद को वैसा बनना पड़ता है। बराबर बराबर बराबर। वो मैंने 7 एकड़ निकला तब ये मालूम पड़ा है मुझे, लेकिन मैंने सब लीगल किया। सर सर लीगल करने के लिए मुझे कितना तकलीफ हुआ, बराबर बराबर बराबर। कैसे कैसे मुझे पैसों का डिमांड हुआ। सही 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 सही। मैंने किसी को दिया नहीं, मैंने आरटीआई किया, दफ्तर दिरंगाई कायदे का जी, जी। इस्तेमाल किया, वो जी, करके मैंने निकाला। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन फिर इन लोगों ने मेरे पीछे कौन से मिनिस्टर को लगाया, कौन से एमएलए को लगाया, कैसे लगाया, फिर उसने मुझे क्या डिमांड किया, सब कस्टिंग किया मैंने proper। ठीक है सर, ठीक है सर। एक बड़ा डॉक्यूमेंटरी बनाया मैंने उससे। चलेगा सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको तोड़िए, हाँ फिर हम लोग मिलते हैं सर, करते हैं कुछ। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही मेरा जरूर सर, प्लानिंग चल जरूर रहा है। जरूर सर, जरूर सर, हम्म। जरूर तो सर, मिल के जरा बैठ के आपके सर। पास में भी क्या है मसाला, जरूर सर, जरूर सर। ठीक। वो भी देखते हैं। ओके आपका कहाँ पे ऑफिस, ये उदानी की वाशी बिल्डिंग में वाशी, क्या नहीं नहीं नहीं, मेरा और आगे है, उनके ऑफिस में नहीं है मेरा। ऑफिस? अच्छा अच्छा, ये भी अभी उदानी का मेरा भी जरा झगड़ा चालू है ना उसी बारे अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। में। उदानी का ही बहुत मसला है मेरे पास में। चलेगा सर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, करेंगे। मिलिए, कब कब आ सकते हैं बताइए। हम बताते हैं सर, आपको फोन करते हैं। 1-2 दिन के बाद होगी मेरी प्रेस सर सर कॉन्फ्रेंस सर, बड़ी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने खुद से इसमें स्वीकार किया है कि बहुत सारे एमएलए नेताओं का उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है और मंत्रियों का आपने सुना होगा। तो मैं इस पे भी जाऊंगा कि आपने किस मंत्री किस एमएलए का स्टिंग ऑपरेशन किया है वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और आपने खुद कहा कि मुझे भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए भ्रष्टाचार में उतरना पड़ा और ये 7.5 एकड़ जमीन पकाना पड़ा। और उन्होंने बड़ी सफाई से लास्ट में ट्विस्ट किया कि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने आरटीआई से निकाला, ये किया वो किया, दिस दैट किया। समझे ना, क्या क्या आरटीआई निकाला, किस आरटीआई से किस तरीके से आप वो एक जो आपने एक रास्ता ढूंढा है कि आरटीआई करने से जमीन अलॉट हो जाता है प्राइम लोकेशन में, वो जनता को बताइए, जनता भी उस तरह से आरटीआई डालेगी और उनको भी जमीन मिलेगा। इसके लिए तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि कौन सी ऐसी आरटीआई की मेथड है वो बता दीजिए पब्लिक को। आप खुद 2 बातें बोल रहे हैं कि हमसे डिमांड भी किया गया, हमने स्टिंग भी ऑपरेशन किया, वो स्टिंग ऑपरेशन भी बताना पड़ेगा। और आपको इनके वॉइस से ये समझ में आ गया होगा कि वो मेरे से मिलना इसलिए चाह रहे हैं ताकि वो हमको फ्रेम्ड करें कि देखो ये खंडनी के लिए आ रहा है, वो आ रहा है, दिस आ रहा है। वो देखिए अभी मैं वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास और मैटर है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। लास्ट में उन्होंने उदानी जी का नाम- उन्होंने खुद इसमें बोला कि मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, तो मेरी जरूरत क्या है सर। मैंने आपके चैनल में पहले बोला क्या नवी मुंबई में मैं ही एक शेर दिख रहा हूं क्या, और बाकी कोई शेर नहीं है। आप खुद बहुत बड़े शेर हैं, आप 1.25 शेर हैं। आपने ऐसा जो काम कर दिया ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, ऐसा घोटाले का काम। और इतना इसकी पावर आपने बताया कि हमारे पास आरटीआई है, हमने मिनिस्टर का स्टिंग ऑपरेशन किया, एमएलए का स्टिंग ऑपरेशन किया। वो स्टिंग ऑपरेशन आप जनता को बताइए। देखिए कल वो भागेंगे, कल वो झूठ बोलेंगे कि हमने कोई ऐसा स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, किसी के साथ हमने ऐसी बातें नहीं की। लेकिन ये उनका कॉल रिकॉर्डिंग है जो हमको उन्होंने ग्रिल करने के लिए किया था कॉल, और हमने आपके सामने रखा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उनसे मिलने का, हमको कोई इच्छा नहीं है ऐसे लोगों से मिलने का। हम ऐसे लोगों से मिलने में नफरत करते हैं, मेरा स्टेटस नहीं है। ईमान देखो उन्होंने बताया क्या कि बड़े बड़े लोग हैं, हम के ईमानदारों की स्टेटस कोई बड़ी नहीं होती। आप बड़े आदमी हैं, आप 4 करोड़ 5 करोड़ के ऑफिस में बैठते हैं, हम तो छोटा भाड़े के ऑफिस में बैठते हैं। मेरे आप देखिए सब पुरानी चीजें, कोई आपको नई नहीं मिलेंगी, कोई वीआईपी एसी भी नहीं है मेरा। एसी जो पुराना था वो कूलर से हम काम करते हैं। तो हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, रियलिस्टिक। सिर्फ हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और लॉ का नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं। इवन कि बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को उनको राइट्स बताते हैं। हम गांव खेड़े में जाते हैं, लोगों को उनके राइट्स बताते हैं, ह्यूमन राइट्स बताते हैं कि क्या राइट्स होता है, कैसे गरीब अपनी अधिकारों को लें। हमने ये नहीं सिखाया, हमने हर गरीबों को, आपको हम ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे। अब आप मेरे चैनल के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं, वैसे वैसे लोगों को दिखाएंगे। नारी शक्तिकरण किया, आज हम लोग कुछ ऐसी लेडीजों को भी आपसे मिलाएंगे जिसको हम लोगों ने ट्रेंड करके आज सरपंच के इलेक्शन लड़ने तक के लिए उसको बनाया है। आपको उनको भी मिलाएंगे। पुणे डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट, हम लोगों ने बहुत जगह काम किया है, गांव खेड़े में घूम घूम के काम किया है हम लोगों ने। वैसे वैसे इशू उठाया है जो किसी ने नहीं उठाया। राष्ट्रपति के तरफ से भी हमको अप्रिशिएशन लेटर मिला, सेना अध्यक्ष के तरफ से हमको अप्रिशिएशन लेटर मिला, बहुत लोगों ने हमको अप्रिशिएशन लेटर दिया, हमको अप्रिशिएशन लेटर की और फोटोग्राफ्स करने की, दिखाने की। जैसे उनके हमने उसमें व्हाट्सएप आइकॉन में देखा कि वो उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के साथ फोटो है। हम लोग किसी बड़े आदमी के साथ फोटो डिस्प्ले नहीं करते,
क्योंकि दूसरे के नाम के सहारा हमको नहीं है, हमको खुद का नाम काफी है मेरे लिए। और मैं फिर आपके चैनल से बोलूंगा कि इनके आड़ में या इनके बलबूते पे जो लोग सोच रहे हैं कि वो जग जीत लेंगे, वो गलतफहमी में है। वो वापस आ जाइए। सुबह का भूला शाम को अगर घर आता है तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। आइए स्ट्रीम लाइन में जी, हम लोग दिल खोल के साथ देने वाले हैं। अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हमारा काम है और मरते दम तक लड़ेंगे। आरोप चाहे जितना लगाएं और जिस भ्रष्टाचारी का मुद्दा हमने उठाया है उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे और जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने लाएंगे। तर आपल्यासमोर होते कॉन्शियस सिटीजन फोरमचे अध्यक्ष के कुमारजी. अनेक मुद्द्यावर त्यांनी भाष्य केलं आणि त्यावेळी त्यांनी आवर्जून गोष्ट सांगितली की आज कोयना पुनर्वसन जे शेतकरी आहे त्यांना 50 वर्ष होऊन देखील आजपर्यंत जमीन मिळत नाही आणि त्या जमिनी जर मिळतात मग त्यांना कोणतरी उद्योजक आणि व्यावसायिक त्यांना सोबत घ्यावा लागतो आणि खरं तर मग सगळी सिस्टीम करप्ट झालेली आहे सगळ्या गोष्टी. म्हणजे मग पैसे द्या कोणाला तरी आणि त्याच्यानंतर मग ती त्यांना जमीन मिळते प्राईम लोकेशनवर. खरं तर ती जमीन जर त्यांनाच मिळत असती म्हणजे कुणीही मध्यस्थी न करता तर मग शेतकरीच श्रीमंत झाले असते. दुर्दैवाने या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे आणि हा भ्रष्टाचार संपला पाहिजे. त्यासाठी ते PIL देखील दाखल करणार. त्या PIL मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी बोलून दाखवला की PIL अशासाठी दाखल करणार की आम्ही मागणी करणार की जे कोयना पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त जे शेतकरी आहेत त्यांना एका टाइम फ्रेममध्ये त्यांना जमीन मिळाली पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते जर सातारचे असतील तर त्यांना त्या ठिकाणी जमीन मिळाली पाहिजे. ते जर नवी मुंबईचे असतील तर त्यांना त्या जशी जमीन मिळते आपल्या इथल्या नवी मुंबईच्या प्रकल्प असताना मग त्यांना तिकडे जमीन मिळाली पाहिजे. कारण इथल्या जमिनींचे भाव जास्त आहेत आणि म्हणूनच जाणीवपूर्वक इथल्या जास्त महागड्या जमिनी मग अशा कोणीतरी मध्यस्थांच्या मार्फत अधिकाऱ्यांना म्हणजे पैसे चालून थोडक्यात ह्या सगळ्या जमीन मिळवल्या जातात. खरं तर हे प्रकरण जर असंच पुढे चालत राहिले म्हणजे एकीकडे जर गोसावी साहेब जर असे आरोप करत राहिले आणि या ठिकाणी जर के कुमारजी असं करत राहिले तर भविष्यात याचं होणार काय आहे. हे सगळे भ्रष्टाचार आहेत ना घोटाळे बाहेर निघून येतील. बाकी कोणी किती त्याच्यापर्यंत ठावणतो तो एक पाहण्याची गोष्ट आहे. के कुमारजी यांची मुलाखत कशी वाटली, त्यांनी केलेले आरोप असतील ते काय वाटले, गोसावींच्या अनेक मुलाखती आपण बघितलेल्या आहेत. त्यांच्या मुलाखती पाहिल्यानंतर आता याविषयी तुम्हाला काय वाटतं याविषयीची तुमची कमेंट अवश्य नोंदवा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट यासिन खानचा सागर राज्य प्रभात परिवहन न्यूज करता नवी मुंबई. धन्यवाद.